वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में, जहां गंगा नदी प्राचीन मंदिरों की छाया में चुपचाप बहती है, अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। सर्दियों का मौसम था, साल 2019 का, और कोहरा इतना घना था कि जिंदा और मुर्दों के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई थी। अर्जुन, जो करीब 38 साल का एक मजदूर था, अक्सर रात देर तक काम करता था। वो श्मशान घाट तक लकड़ियां पहुंचाता था। गांव वाले पिशाच की कहानियां फुसफुसाते थे। एक दुष्ट आत्मा जो जलती चिताओं के पास मंडराती है, मरे हुए लोगों का मांस खाती है और जिंदा लोगों के डर को भुनाती है। अर्जुन इन बातों को अंधविश्वास मानता था, हालांकि बचपन से उसने ये कहानियां सुनी थी। लाल उभरी आंखें, सड़ती हुई बदबू और ऐसी आवाज जो खोए हुए लोगों की चीखों की नकल कर सकती थी। एक ठंडी रात को मणिकर्णिका घाट पर लकड़ियां पहुंचाने के बाद अर्जुन ने घर का रास्ता छोटा करने का फैसला किया। वो गंगा के किनारे की एक सुनसान पट्टी से जाने लगा। मुख्य रास्ता मातम मनाने वालों से भरा था और वो उस भीड़ से बचना चाहता था। कोहरा इतना गाढ़ा था कि उसे अपने पैर भी मुश्किल से दिख रहे थे। हवा में जलती लकड़ियों और मांस की तीखी गंध थी। चलते चलते उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, एक धीमी गहरी सिसकी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। अर्जुन रुक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पुकारा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ नदी की लहरों की आवाज आई। सिसकी तेज हुई। अब उसमें एक अजीब खोखली गूंज मिल गई थी। अपनी समझ के खिलाफ अर्जुन उस आवाज के पीछे चल पड़ा। उसकी लालटेन की कमजोर रोशनी कोहरे में बमुश्किल कुछ दिखा रही थी। आवाज उसे एक बरगद के पेड़ों के झुरमुट तक ले गई, जिनकी जड़ें जमीन में हड्डियों जैसे उलझी थीं। वहां टहनियों के नीचे एक आकृति थी। एक छोटा लड़का, शायद 10 साल का, पीठ अर्जुन की तरफ करके। उसके कपड़े फटे हुए थे, कीचड़ से सने थे, और उसका सिर नीचे झुका हुआ था, जैसे वो रो रहा हो। अरे बच्चे, अर्जुन ने कहा पास जाकर, यहां क्या कर रहा है? सुरक्षित नहीं है ये जगह। लड़का नहीं मुड़ा, लेकिन उसकी सिसकियां अचानक रुक गई और एक भयानक खामोशी छा गई। अर्जुन ने उसका कंधा छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां गीले कपड़े को छुईं, लड़के का सिर तेजी से घूमा। एक ऐसी तेजी जो इंसानी नहीं थी। जो सामने था वो बच्चा नहीं था। उसका चेहरा इंसानियत का भयानक मजाक था। खाल खोपड़ी पर इतनी कसी हुई थी कि नसें साफ दिख रही थी। रंग हल्का सड़ा हुआ सा। उसकी आंखें सूजी हुई थी, खून से लाल, और अंधेरे में हल्की चमक रही थी। उसका मुंह खुला था, जिसमें काले नुकीले दांत चमक रहे थे। एक बदबू अर्जुन पर हथौड़े की तरह टकराई। सड़ा हुआ मांस और कुछ खट्टा, जैसे खराब दही। वो पीछे हटा। उसकी लालटेन जमीन पर गिर गई और बुझ गई। वो चीज चीखी, एक ऐसी आवाज जो अर्जुन के दिमाग को चीर गई, जिसमें बच्चे की चीख और शिकारी की गुर्राहट मिली थी। वो झपटी। उसके हाथ पैर असंभव कोणों पर मुड़ते हुए, और अर्जुन भागा। उसकी सांसें फूल रही थीं। कोहरा और घना हो गया, जैसे वो उसे दबा रहा हो, और उसे पीछे से आवाजें आ रही थीं। खुरचने की, हांफने की, नाखूनों की जमीन पर रगड़ने की। नदी का किनारा कभी खत्म न होने वाला लग रहा था। गांव की रोशनी कहीं दिख नहीं रही। बेतहाशा भागते हुए अर्जुन एक जड़ से टकराकर गिर पड़ा। उसके हाथ ठंडी गीली मिट्टी में धंस गए। वो चीज उसके ऊपर मंडराने लगी। उसकी लाल आंखें उसकी आत्मा को भेद रही थीं। उसने अर्जुन का नाम फुसफुसाया, अर्जुन, एक ऐसी आवाज में जो उसकी नहीं थी, बल्कि उसके छोटे भाई की थी, जो सालों पहले गंगा में डूब गया था। डर ने उसे जकड़ लिया। जब वो करीब आई, उसकी सांस गर्म और सड़ी हुई उसके चेहरे पर लगी। उसे तेज दर्द हुआ जब उस चीज के नाखून ने उसकी बाह को छुआ। खून निकला, जिसे उसने अपनी लंबी सांप जैसी जीभ से चाट लिया। उसी पल दूर से एक मंत्र की आवाज कोहरे को चीरती हुई आई, पंडितों की अंतिम संस्कार की रिदमिक चांटिंग। वो चीज सिसकारी, जैसे जल गई हो, और कोहरे में गायब हो गई। अर्जुन कांपता हुआ जमीन पर पड़ा रहा। वो किसी तरह घर पहुंचा। उसकी बाह से खून बह रहा था, दिमाग भटक रहा था। अगले दिन उसने अपनी बाह पर एक गहरा निशान देखा, जो हफ्तों तक नहीं भरा। उसमें से बदबूदार मवाद रिसता रहा। गांव के बुजुर्गों ने उसकी कहानी सुनकर गंभीरता से सिर हिलाया। पिशाच था, उन्होंने कहा। ये तुम्हारा डर और मांस खाता है। तुम खुशकिस्मत हो,
कि इसने और नहीं लिया। अर्जुन इसके बाद कभी अंधेरे में घाट पर नहीं गया। आज भी सालों बाद वो रात को जाग जाता है। उसे यकीन होता है कि कोहरे के बाहर से वही सिसकी सुनाई दे रही है, उसका नाम पुकार रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप और भी सच्ची भयानक घटनाएं सुनना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची घटना है तो आप उसे हमारे साथ scarytalkishindi@gmail.com पर शेयर करें। Thank you and see you in the next incident. Good night.